हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी स्टडी हब। और आज के इस वीडियो में मैथ की क्लास है और इस क्लास में मैं आप सभी बच्चों के लिए लेके आया हूँ एक साथ जोड़, घटाव, गुना और भाग। यानी आप अगर पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को जोड़, घटाव, गुना, भाग कैसे सिखाएंगे, तो मैं बेसिक से आप लोगों को बता रहा हूँ। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर एक जोड़, एक घटाव, एक गुना और एक भाग रखा हूँ। तो चलिए आप बच्चों को कैसे सिखाएंगे बेसिक से। अब ये देखिए, ऑलवेज बच्चों को बताइएगा जैसे कितने भी डिजिट का इसमें जोड़ हो। मान लीजिए सिंगल सिंगल भी हो सकता है, 2 डिजिट का हो सकता है, 3 डिजिट का हो सकता है। तो ऑलवेज राइट हैंड साइड से यूज करना है और बनाना है। यानी राइट, ये 4 3 2 है और 3 4 5 है। तो राइट साइड कौन है? राइट हैंड हमारा ये है। तो राइट साइड इधर होगा, तो पहले हम इन दोनों को जोड़ेंगे, उसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे, उसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे। तो ऑलवेज हमें राइट हैंड यूज करना है। अब देखिए करना क्या है। ये है 2 और ये है 5। तो 2 और 5 कितना होगा? तो बिल्कुल बेसिक से अगर सिखाना है तो क्या करेंगे, ये 2 है तो 2 लाइन खींच दिए, 5 है तो 5 लाइन खींच दिए इसे। अब इसको जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 लिख दिए। अब आता है यहाँ 4 और 3। तो 4 और 3 है तो ऐसे ही आप बच्चों को सिखा सकते हैं। बेसिक से अगर सिखा रहे हैं तो 3 डंडा दे दिए, फिर नीचे 4 है तो 4 दे दिए, और फिर काउंट करा लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी 7 लिख दिए। फिर आता है 4 और 3, तो ऑलरेडी यहाँ खींचा हुआ है लाइन, 4 और 3, फिर ये हो गया 7। तो ये आपका आंसर हो गया। या दूसरे वे में अगर आप सिखाना चाहते हैं, थोड़ा आपका बच्चा होशियार है, तो दूसरा मेथड भी बता देता हूँ उसे कैसे करना है आपको। तो ऊपर जितना उंगली है वो उंगली उसे निकलवा लीजिए। मान लीजिए 2 है तो ऐसे 2 फिंगर निकाल लिया, और नीचे कितना है 5, तो 5 के बाद काउंटिंग कराइए। तो 6 7, यानी 7 आ गया आपका। सेम वैसे ही 3 है ऊपर, तो 3 उंगली उससे निकलवा लीजिए, और नीचे 4 है तो 4 के बाद काउंट करना सिखाइए। तो 4 के बाद 5 6 7, तो फिर 7 हो गया। तो ऐसे भी आप उसे सिखा सकते हैं। अब चलिए घटाव की तरफ बढ़ते हैं। तो घटाव में क्या करना होता है, हमें घटाना होता है नंबर को। तो इसमें भी क्या है, हमें राइट हैंड साइड से ही यूज करना है। 3 डिजिट है तो इसमें क्या करें, पहला है 5 और 4, यानी ऊपर है 5 और नीचे है 4। तो बेसिक से अगर सिखाइएगा तो क्या कीजिएगा, 5 लाइन आप खींच दिए। अब ये बोल रहा है 4, यानी 5 उसके पास कलम थी, 4 इसको काट दिया, यानी दे दिया किसी को, तो यहाँ से हट गया। कितना बच गया? 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिए। नेक्स्ट है 6 और 2, यानी 6 में से 2 माइनस करना है। तो सेम प्रोसीजर आप बनाइए। 6 में से 2 है तो 2 इसमें से काट दीजिए। क्या बच गया? 1 2 3 4, तो ये आपका 4 हो गया यहाँ पे। अब आ गया 9 और 3, तो इसमें फिर से आप क्या कीजिए, 9 लाइन खींच दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब उसमें से 3 माइनस करना है, यानी हमेशा ऊपर वाले से नीचे वाले को हम माइनस करेंगे या घटाएंगे। तो क्या हो गया? 3 है तो 3 यहाँ से काट दिए। तो क्या बच गया? 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 लिख दिए। ये आपका आंसर हो गया। अगर दूसरा मेथड अगर हम बनाना चाहें तो क्या करेंगे, मान लीजिए 5 में से 4 को करना है, 5 उंगली उससे निकलवा दीजिए। 4 है तो 4 उंगली ऐसे बनती है, 1 बच गया, तो ये एक आंसर हो गया। नेक्स्ट है 6 - 2, तो इसमें आप 6 उंगली निकलवा लीजिए, 2 है तो 2 बंद कर दीजिए, तो ये हो गया 4। ये है 9, तो 9 उंगली उससे निकलवाइए, 3 वहाँ माइनस कर लीजिए, तो यह बच गया आपका 6। अगर तीसरे विधि से भी चलेंगे तो क्या करेंगे, नीचे जो है नंबर, इसके बाद काउंट करना शुरू कीजिए जब तक कि ऊपर वाला नहीं पहुंचे। तो 4 के बाद हम कितना काउंट करेंगे? 5 बार। 4 के बाद 5 एक ही बार में आ जाए तो एक आंसर हो गया। अब यह 2 है, 2 के बाद काउंट कीजिए, 3 4 5 6, यानी 4 बार हम काउंट किए तो 6 हो गया। तो देखिए यहाँ पे 4 आंसर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 3 और 9, तो हम 3 के बाद काउंट करेंगे, 4 5 6 7 8, यानी 5 उंगली हो गया, फिर 1 9 हो गया, यानी 6 उंगली काउंट करेंगे तो ये 9 हो रहा है। तो 6 का 6 यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है। यानी आप तीनों मेथड से बना सकते हैं और बच्चों को सिखा सकते हैं, जो उसको इजी लगे।
अब नेक्स्ट आते हैं गुना के तरफ। तो गुना बच्चों को कैसे सिखाते हैं? गुना सिखाने के लिए बच्चों को आप लोग टेबल सिखाए हैं। तो ये 3 से गुना करना है। तो आपके सामने पहले मैं 3 का टेबल लिख देता हूं ताकि आप लोगों को आसानी होगी। ये मान लीजिए 3 का टेबल यहाँ पे लिख दिया मैं समझाने के लिए। अब ये है नीचे 3, तो इस 3 से पहले इस 3 में क्या करेंगे? गुना करेंगे, यानी 3 का टेबल हम 3 बार पढ़ेंगे। तो 3 का टेबल पढ़ेंगे 3 बार, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी क्या हो रहा है? 9। तो यहाँ पे लिख देंगे 9। अब इस 3 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे? 2 बार। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 6 हो गया। अब 3 का टेबल कितना बार पढ़ना है? 4 बार। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो यहाँ पे 3 4 जा 12 आप लिख दीजिए। ये आपका आंसर हो गया। अब आते हैं हम भाग के तरफ कि भाग देना कैसे सिखाएंगे बच्चों को। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले देखिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? 4 का टेबल यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आसानी से बच्चे समझें। ये 4 का टेबल हम लिख दिए। अब देखिए ये 4 से इसमें भाग देना है, किसमें? 624, यानी 624 है, 624। तो 624 में भाग देना है हमें किससे? 4 से। तो हम क्या करेंगे? पहले हम एक अंक लेंगे। एक अंक क्या होगा? 6। तो 6 में 4 से हमें भाग देना है। तो क्या करेंगे? 4 का हम टेबल पढ़ेंगे। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 बार में क्या है? 8 हो जा रहा है, यानी ज्यादा है, तो हमें कम रखना है। तो 2 बार में 8 हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो एक बार हम टेबल पढ़ेंगे। तो 4 1 जा 4। अब क्या करेंगे? यहाँ पे माइनस देंगे, यानी घटाना है अब हमें। तो 6 में से 4 गया, 2 बच गया। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप, इस अंक में 6 में तो आप भाग दे दिए, अब बच गया यहाँ पे 2। तो ये 2 को यहाँ पे लिखेंगे, नीचे लिख देंगे। तब ये क्या हो गया? 2 यहाँ शेष बचा था और 2 ले लिए थे, हो गया 22, यानी 22। अब फिर 4 का टेबल पढ़िए कि इससे ज्यादा जैसे होगा तो वहीं पे स्टॉप कीजिए और एक बैक करके टेबल आपको पढ़ना है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। 24 क्या है? ज्यादा हो रहा है। कितने बार में? 6 बार में। तो हम क्या करेंगे? 5 बार टेबल पढ़ेंगे, यानी 4 5 जा 20। अब फिर क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 2 में से 0 गया, 2, और ये 2 2 कट गया, या 0 लिख दीजिए। कुछ नहीं बचा तो क्रॉस लिख दीजिए, या 0 भी लिख सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। 0 ही लिखिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब नेक्स्ट पढ़िए। अब यहाँ पे क्या बच गया? 2 भी यहाँ पे ले लिए। अब ये नेक्स्ट है 4 बचा है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। तब अब 4 का टेबल आप पढ़िए। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। ये भी 24 है। तो ये 6 बार में 24 हो रहा है। तो यहाँ पे 6 बार लिखिए और 24 लिखिए। 24 में से 24 तो 0, 4 में से 4 गया 0, 2 में से 2 गया 0, यानी नीचे अब कुछ नहीं बचा। और ऊपर के सारे नंबर हम एक एक क्रम में लिखते चले गए हैं। तो इसका आंसर हो गया 156। तो इस तरह से हम जोड़, घटाव, गुना और भाग अपने बच्चों को सिखा सकते हैं इजी वे में। आप लोगों के लिए मैं इसमें 2-4 होमवर्क दे देता हूं, सेम टाइप के। आप अपने बच्चों को दीजिए, वो इसमें बनाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। तो क्वेश्चन बच्चों के लिए होमवर्क क्या है, एक एक सब में से दे देता हूं। 6 3 2 5 4 3, ये हो गया ऐड, यानी जोड़ हो गया। उसके बाद देखिए ये हो गया घटाव, ये हो गया गुना, उसके बाद ये हो गया
ये हो गया बच्चों के लिए भाग। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि इससे भी अच्छी वीडियो आप लोगों के लाता रहूं और आपके बच्चों को हेल्प करता रहूं, ताकि वो पढ़ाई कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।